पीढ़ी तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं। जब मट्ठी में मिल जाएगा, मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी, तुम नहीं खत्म कर सकोगे। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ उनकी पॉलिटिक्स से। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा दो हिस्सों में तकसीम हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू के सिलसिले में मेरे नाम एक मैसेज सबसे पहले गालिबन यूसुफ साहब नामी किसी साहब ने भेजा था, और उसके बाद उस क्लिप की कॉपी मेरे पास 50 नंबर से आ चुकी है और मुसलसल आ रही है। चूँकि उसने मुझको मुखातब बनाया गया है, इसलिए मेरे लिए उसकी वजाहत करना ज़रूरी है। ये मुझे मालूम नहीं कि ये किसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप इस वक्त शाये की जा रही है, ये कोई नया इंटरव्यू है। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक़ है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़ कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नज़रियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीक़ा मुनासिब होना चाहिए, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि मुसलमान दो मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ़ में है। एक वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीन रिसालत का मसला है, और यकीनन सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। एंकर के हर सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। साफ कहा जा सकता है कि इस मसले पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा, और अगर राय भी देनी हो तो शख्सियात का के एहतराम का और उसके मकाम व मर्तबे का ख्याल करना चाहिए। इसलिए मैं इस इंटरव्यू से अपनी लाताल्लुक़ी का इजहार करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनकी इल्मी सलाहियत या उनके शूरा की रुकनीत का, वो मसला अलग है, और उसका ताल्लुक़ तन्हा मेरी ज़ात से नहीं बल्कि पूरी मजलिस शूरा से है। इसलिए मैं उस मसले पर कोई तबसरा इस वक्त नहीं करूँगा। बहरहाल जो हुआ ये मुनासिब नहीं हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।